नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कहा, जीएसटी में बड़े स्तर पर सुधारों से सहकारी क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। सहकारी उत्पाद प्रतिस्पर्धी बनेंगे और मांग बढ़ेगी। प्रदेश में आपदा से हुई क्षति का जायजा लेने के लिए केंद्रीय टीम कल राज्य के भ्रमण पर आएगी। आज से श्राद्ध पक्ष शुरू। तीर्थ नगरी हरिद्वार में पितरों की मोक्ष की कामना और पितृ ऋण से मुक्ति पाने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। और पूर्ण चंद्र ग्रहण आज रात 8:58 से शुरू होकर कल तड़के सुबह 2:25 पर समाप्त होगा। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सुशील पुरोहित। और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने कहा है कि वस्तु और सेवा कर जीएसटी में व्यापक सुधार से सहकारी क्षेत्र मजबूत होंगे। उत्पाद प्रतिस्पर्धी बनेंगे, उत्पादों की मांग बढ़ेगी और सहकारी समितियों की आय में वृद्धि होगी। सहकारिता मंत्रालय ने कहा कि जीएसटी सुधार से ग्रामीण उद्यमिता और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सहकारी समितियों को प्रोत्साहन मिलेगा और लाखों परिवारों के लिए आवश्यक वस्तुओं तक किफायती पहुंच सुनिश्चित होगी। प्रदेश में आपदा से हुई क्षति का जायजा लेने के लिए अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम कल राज्य के भ्रमण पर आ रही है। सोमवार को केंद्रीय टीम के साथ शासन में बैठक होगी, जिसमें उन्हें वस्तु स्थिति से अवगत कराया जाएगा। साथ ही आपदा से हुई वास्तविक क्षति का आकलन करने के लिए पीडीएनए यानी पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट की कार्रवाई भी जल्दी की जाएगी। सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने बताया कि एनडीएमए के विभागाध्यक्ष राजेंद्र सिंह तथा सचिव मनीष भारद्वाज ने आपदा से राज्य को हुई क्षति की प्रतिपूर्ति के लिए हर संभव आर्थिक मदद का आश्वासन दिया है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष अभी तक 574 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो पिछले कुछ वर्षों में सर्वाधिक है। बारिश अधिक होने के कारण नुकसान भी ज्यादा हुआ है। अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी, बागेश्वर व नैनीताल का भ्रमण कराया जाएगा। राज्य के स्तर पर टीम के भ्रमण को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। टीम 2 भागों में उपरोक्त जनपदों का भ्रमण करेगी। उन्होंने कहा कि इस वर्ष मानसून सीजन में अब तक राज्य को व्यापक क्षति हुई है। प्रदेश सरकार की ओर से युवाओं को रोजगार और स्किल प्रदान करने के लिए विशेष तौर पर फोकस किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 4 साल के कार्यकाल में 25,000 युवाओं का चयन सरकारी सेवा में हुआ है। इस दौरान लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, चिकित्सा सेवा चयन आयोग के जरिए 25,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में स्थायी रोजगार प्रदान किया जा चुका है। मौजूदा सरकार ने 9 नवंबर 2022 से मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना शुरू की है। इसके लिए युवाओं को आतिथ्य, नर्सिंग, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करते हुए जर्मनी और जापान में रोजगार प्रदान किया जा रहा है। योजना के तहत अब तक 154 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है, जिसमें से 37 को जापान में रोजगार प्रदान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार युवाओं के लिए शिक्षा, कौशल के जरिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। ये देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। आज से श्राद्ध यानी पितृपक्ष आरंभ हो गए हैं। तीर्थ नगरी हरिद्वार में पितरों की मोक्ष की कामना और पितृ ऋण से मुक्ति पाने के लिए बड़ी संख्या में विभिन्न प्रांतों से श्रद्धालु आना शुरू हो गए हैं। पितृपक्ष में श्रद्धालु अपने पितरों की मोक्ष की कामना और पितरों के आशीर्वाद की कामना से पिंडदान, तर्पण और हवन करते हैं। पुरोहित परिशिक्त सिखोला ने बताया कि आज के दिन गंगा तट पर स्नान, दान, तर्पण आदि करने से घर में सुख शांति रहती है और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। मेरा नाम पंडित परीक्षित है। आज से पूर्णिमा, जो भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक 16 दिन पितृ हमारे इस पृथ्वी पर पधारते हैं और इस पृथ्वी पर अपने अपने परिवारों में आस करते हैं कि हमारे वंश की वृद्धि का जो कारक बना, आज हमें तर्पण, जल, पिंड इत्यादि कर्म करेगा हमारे लिए। इन 16 दिनों में किया हुआ कर्म सभी कर्मों से अतोचित है, ऊपर है। वहीं श्रद्धालुओं का कहना है कि हरिद्वार में गंगा स्नान करने के बाद पिंडदान, तर्पण करने से पुण्य लाभ मिलता है। परिवार को लेकर मैं साथ में आई हूँ और माता जी का श्राद्ध खाना था, श्राद्ध का तर्पण करना था।
बहुत अच्छा लग रहा है हमको हरिद्वार में आके। आज का दिन पितरों के मोक्ष के लिए होता है। पितरों को तर्पण जो भी दान करो पुण्य करो सब पितरों को मिलता है। आज हम बहुत खुश हो रहे हैं हरिद्वार पर आके। मेरा नाम कमल है। आज हमारी माता जी का भी श्राद्ध है। हम भी गंगा स्नान कर माता जी के श्राद्ध के लिए आए, तर्पण के लिए आए। तर्पण किया, हमने पिंडदान किया। और ये पृथ्वी में भी जो पितरों का बहुत बड़ा महत्व है। भगवान के बाद अगर है तो ये पितर हैं जो आस करते हैं 16 श्राद्धों का। हर बार 16 श्राद्ध के समय में पितर अपने अपने आस करते हैं और श्राद्ध करके तर्पण करके ब्राह्मणों को भोजन, दक्षिणा और वस्त्र इत्यादि वगैरह दान करके पुण्य का लाभ लेना चाहिए। आज पूर्ण चंद्र ग्रहण है। यह ग्रहण पूरे भारत में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु के साथ ही एशिया, ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी अफ्रीका और यूरोप के कुछ हिस्सों में भी यह नजर आएगा। चंद्र ग्रहण रात 8:58 से शुरू होकर कल तड़के सुबह 2:25 पर समाप्त होगा। एक दुर्लभ खगोलीय घटना एक दशक में सबसे लंबे ग्रहणों में से एक होगी। इसकी अवधि 82 मिनट की होगी और चंद्र ग्रहण 5 घंटे से अधिक समय तक रहेगा। चंद्र ग्रहण के चलते बद्रीनाथ धाम के कपाट 9 घंटे बंद रहेंगे। मंदिर प्रबंधन के अनुसार सूतक 12:56 पर प्रारंभ हो गया है, जिसके चलते कपाट बंद कर लिए गए हैं। देहरादून स्थित उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यूकास की ओर से एक विशेष कार्यक्रम में लोगों को टेलीस्कोप के माध्यम से पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाया जाएगा। यह कार्यक्रम आंचलिक विज्ञान केंद्र देहरादून में शाम 7 बजे से रात 1 बजे तक चलेगा। इसमें वैज्ञानिकों के साथ आमजन, परिवारों और बच्चों को भी चंद्र ग्रहण की हर अवस्था को सुरक्षित रूप से देखने और समझने का अवसर मिलेगा। यूकास के महानिदेशक प्रोफेसर दुर्गेश पंत ने बताया कि यह सिर्फ खगोल विज्ञान का विषय नहीं, बल्कि हमारे और ब्रह्मांड के बीच गहरे संबंध को महसूस करने का अवसर है। हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग इस अनोखे पल को देखें, समझें और ब्रह्मांड की सुंदरता को महसूस करें। प्रदेश के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के परेड ग्राउंड से नशे के खिलाफ थीम पर आयोजित 10 किलोमीटर मैराथन दौड़ को फ्लैग ऑफ किया। इस दौरान मंत्री ने नशा मुक्ति के संकल्प के साथ युवाओं के साथ दौड़ लगाई। इस मौके पर श्री जोशी ने कहा कि स्वस्थ समाज के लिए प्रत्येक व्यक्ति की निरोगी होना अनिवार्य है। जीवन के सभी सुख और सफलता निरोगी काया से ही संभव है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ मन, वचन और कर्म के लिए शरीर का तंदुरुस्त होना जरूरी है। मंत्री ने युवाओं से ड्रग्स फ्री उत्तराखंड का संकल्प लेने का आह्वान करते हुए कहा कि नशा न केवल व्यक्ति बल्कि पूरे समाज को कमजोर करता है। उन्होंने शारीरिक व्यायाम को दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की सलाह दी और नशे के दुष्प्रभावों के बारे में प्रतिभागियों को जागरूक किया। उत्तरकाशी जिले के नौगांव क्षेत्र में भारी बारिश और अतिवृष्टि से काफी नुकसान हुआ है। बरसाती गाड़ गदेरों के उफान से दुकानों, मकानों और होटलों में मलबा और पानी घुस गया, जिसके बाद नौगांव खड्ड, देवलसारी खड्ड और मुरारी खड्ड का जलस्तर अचानक बढ़ने से ग्रामीण भयभीत हो गए। घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ और प्रशासन की टीम ने राहत बचाव कार्य शुरू किया। फिलहाल सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिलाधिकारी को तत्काल राहत और बचाव कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं आपदा प्रबंधन की टीमें मौके पर तैनात हैं और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। बीते 2 दिनों से राज्य में बारिश से हल्की राहत मिली है। आज मौसम विभाग ने देहरादून, चंपावत, बागेश्वर और नैनीताल जिलों के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के शेष जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश के आसार बने हुए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने कहा, जीएसटी में बड़े स्तर पर सुधारों से सहकारी क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। सहकारी उत्पाद प्रतिस्पर्धी बनेंगे और मांग बढ़ेगी। प्रदेश में आपदा से हुई क्षति का जायजा लेने के लिए केंद्रीय टीम कल राज्य के भ्रमण पर आएगी। आज से श्राद्ध पक्ष शुरू। तीर्थ नगरी हरिद्वार में पितरों की मोक्ष की कामना और पितृ ऋण से मुक्ति पाने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। और पूर्ण चंद्र ग्रहण आज रात 8:58 से शुरू होकर कल तड़के सुबह 2:25 पर समाप्त होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।